Rain is falling vertically with a speed 35 meter per second. 35 meter per second. Rain is falling. Here is rain is falling. So rain we can write is a 35 meter per second. It is in downward direction. Okay, let's move forward at a speed 12 meter per second. 12 meter per second in direction east to west. So we can see this direction. This one is north. This one is east. So that is direction is east to west. So we can treat this. And what about wind speed? 12 meter per second. 12 meter per second. So in which direction should be the boy waited for a bus stop and hold umbrella? इस umbrella को इस गोलू भैया को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? So what about the net velocity of rain for this गोलू? इस गोलू को कौन सी डायरेक्शन में रेन की नेट वेलोसिटी दिखाई देगी? जस्ट इसकी नेट वेलोसिटी निकालो बस। तो ये v रेन विथ रिस्पेक्ट टू गोलू, मतलब ये वी नेट निकालो, यही है वी नेट। अरे सीधी बात हो गई, खत्म सर। ये लिखा जाएगा ऐसे, वी नेट रेन विथ रिस्पेक्ट टू गोलू इज इक्वल टू अंडर रूट में रेन की जो वेलोसिटी है वो प्लस करके विंड की जो वेलोसिटी है वो इसका स्क्वायर प्लस 2 रेन की वेलोसिटी, दोनों के बीच का एंगल कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। सो लास्ट टर्म है वो पूरा का पूरा खलास हो जाएगा। या सो वी आर का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 35 का स्क्वायर, वी डब्ल्यू का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 12 का स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? वी नेट रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन। और डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे? डायरेक्शन निकालने के लिए दैट अल्फा इज इक्वल टू वी विंड डिवाइड बाय वी रेन। डायरेक्शन अल्फा निकालने के लिए टेन अल्फा निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये थी ना नेट, जी बढ़िया, ये नेट थी। तो यहाँ पर था ये रेड वाला, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, और यहाँ पर था ये येलो वाला विंड। तो ऐसा लिखोगे वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। सो वी विल गेट 10 अल्फा। सामने वाला अपन पास वाला, यही होता था ना अल्फा की कहानी। हाँ सर, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू विंड कितना है? 12 दे रखा है और ये वाली 35 दे रखा है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन।